अग्निपथ योजना को लेकर ढेर सारी याचिकाएं देश भर की अदालतों में लंबित हैं। हाई कोर्ट में करीब 6 हाई कोर्ट में याचिकाएं लंबित हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी और सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करने का आदेश दिया। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा, केवल दिल्ली हाई कोर्ट में ही अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। ऐसे ही एक याचिकाकर्ता एमएल शर्मा हमारे साथ हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। शर्मा जी, आप पहले तो ये बात बताएं कि ऐसी क्या वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हाई कोर्ट सुनेगा। देखिए, सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि सेवरल पिटिशन आर पेंडिंग बिफोर हाई कोर्ट एज वेल एज अदर हाई कोर्ट्स ऑल्सो। मैटर शुड नॉट बी रिपीटेड, डुप्लीकेटेड, देयरफॉर let this court either call all the petition before the Supreme Court or let the Supreme Court transfer all the petition, Supreme Court petition to the Delhi High Court. Let first Delhi High Court examine the issue and thereafter they can come before the Supreme Court also. In SLP is something wrong or something right. तो मतलब ये कि हिंदी में बताएंगे, मतलब ये कि अब हाई कोर्ट ही सुनवाई करेगा। तो जब ये बात आप जानते हैं, आप लोगों की तरफ से विरोध भी हुआ कि हाई कोर्ट को नहीं भेजा जाना चाहिए मामला। नहीं, विरोध हमारा इस बात का था, बजाय हाई कोर्ट भेजने के सारी ऑल ओवर इंडिया की पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट मंगवा लिया जाए और सिंगल स्ट्रोक में इसको निर्णय लिया जाए। लेकिन बेंच का व्यू था, हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट का व्यू भी हमारे सामने आ जाए, इसलिए उन्होंने पिटीशन को भेजा है। ठीक है, अब एक बात बताइए, अलग अलग हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट हो, केरला में हो, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, जगह जगह हाई कोर्ट्स में याचिकाएँ लंबित हैं। आपकी याचिका अलग से है या बाकी याचिकाओं की तरह ही आपकी याचिका भी है? नहीं, माई पिटीशन टोटली, मेरी पिटीशन सबसे अलग है। हमने पॉलिसी मैटर, सर्विस मैटर में कोई पिटीशन नहीं लगाई है। ये तो पॉलिसी मैटर है, सर्विस मैटर है। एक पीआईएल कैन नॉट बी, एक पीआईएल नहीं फाइल की जा सकती। हमने खाली लॉ को सरकारी योजनाओं को लेकर के, सरकार की स्कीम को लेकर पीआईएल नहीं फाइल की जा सकती। पॉलिसी को लेकर अगर कहीं कोई लॉ का वायलेशन है, सरकार के कोई भी स्कीम हो, अगर लॉ का वायलेशन है तभी आप आ सकते हैं कोर्ट में, नहीं तो नहीं आ सकते। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है इसके ऊपर बाकायदा। तो इसमें आपको नहीं लगता कि कोई लॉ का वायलेशन नहीं है? तो आपने जो याचिका दायर की है उसमें क्या कहा आपने? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा लॉ का वायलेशन नहीं है, क्या नहीं है, लेकिन मेरी पिटीशन सबकी पिटीशन से अलग है। हम इस लॉ को क्वैश कराने में की कोशिश कर रहे हैं, उसी के लिए हमने पिटीशन फाइल की। अच्छा, कुछ ऐसी पिटिशन्स हैं जिसमें एयरफोर्स के बच्चों के लिए है, के लिए रिलीफ के लिए दायर किया गया है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, जिन्होंने टेस्ट पास कर लिए, फिजिकल पास कर लिए और जो अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार कर रहे थे। देखिए, ये पोजीशन हर बच्चों की है, चाहे एयरफोर्स हो चाहे ग्राउंड फोर्स हो। मेरे को जो जानकारी आई है, इन कैंडिडेटों से 1000, 2,000 रुपये इकट्ठे किए गए हैं और ये पीआईएल पॉलिसी मैटर, सर्विस मैटर में फाइल की गई हैं और की जा रही हैं। दिस इज़ ए रिडिकुलस। ये बच्चे पहले ही सफ़र कर रहे हैं और इनका नाम जब सामने आएगा कि इन्होंने फाइल करवाई या इन्होंने की है, तो ये ब्लैक लिस्ट होंगे। तो ये बात बताइए, ये दिल्ली के वकीलों के बारे में बात करें जहाँ पर याचिका फाइल हुई है, बाहर के हाई कोर्ट में के वकीलों के लिए करें? करी ये सबका ही है, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट की जानकारी है हमें, सुप्रीम कोर्ट की भी जानकारी है। दिस इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। सुप्रीम कोर्ट में जो लोग पेश हो रहे थे वो तो बहुत बड़े वकील हैं, मुझे लगता है उनके पास पैसे से कमी नहीं है, तो 500-500 रुपया और 1000 रुपया स्टूडेंट से लेंगे, अभ्यर्थियों से लेंगे पैसा। अगर 2000 लोगों से 500 रुपये लिए हैं तो इसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए होती है। अच्छा, मतलब आपकी शिकायत वकीलों से भी है? मेरी शिकायत हर उस इंसान से है जिन्होंने इन इनोसेंट कैंडिडेटों को बेवकूफ़ बनाया है, इनसे पैसे लिए हैं और सर्विस मैटर में पीआईएल फाइल की है। तो ये आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है? मेरे पास न्यूज़ है, मेरे पास लोगों ने कहा है, उन लड़कों ने कहा है कि सर हमसे पैसे लिए हैं पीआईएल फाइल करने के लिए। वी हैव द टेलीफोन नंबर ऑफ ऑल देम। सुन लिया आपने। तो कुल मिलाकर ये कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई नहीं करेगा, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। जो याचिकाएं पहले से अलग अलग हाई कोर्ट्स में लंबित हैं वो हाई कोर्ट में आएंगी, दिल्ली हाई कोर्ट में आएंगी। जिन्हें नई याचिका दायर करनी होगी उन्हें भी हाई कोर्ट में ही आना पड़ेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला जो दिया, अगर उस फैसले से किसी को ऐतराज़ होगा तब मामला जरूर एसएलपी में, यानी कि हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो फिलहाल मामला हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से भी कह दिया कि इस मामले की जल्द सुनवाई कर ली जाए। एयरफोर्स के उन अभ्यर्थियों के मांग पर जिनकी तरफ से ये कहा गया था कि उन्होंने फिजिकल दिया, उन्होंने टेस्ट दिया था, उन्होंने फिजिकल दे दिया था और वो केवल अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए कोर्ट को कुछ अलग से करना चाहिए। ये मांग बार बार उठी, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, उन्होंने भी बात रखी थी कि ऐसी याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है। कुमुदलता दास, उन्होंने भी एक याचिका लगाई है, उसमें भी मांग लगाई गई थी, उनकी तरफ से भी कहा गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका के लिए कुछ अलग से नहीं कहा है। मतलब ये कि जितनी याचिकाएं अग्निपथ
योजना से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो एयरफोर्स के लिए हो या आर्मी के लिए हो, जिसकी लिए भी हो, चाहे जो रिलीफ मांगी जा रही हो या चाहे जिस तरह की बात अग्निपथ योजना को लेकर कही गई हो, सारे मामलों की सुनवाई एक साथ दिल्ली हाई कोर्ट में ही होगी। और जब तक दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी तब तक ये भी हो सकता है कि चूंकि स्कीम पहले से आ गई है, पहले से एडवर्टीजमेंट्स भी आ गए हैं, जगह जगह टेस्ट भी हो रहे होंगे, जगह जगह दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, जगह जगह कैंप लग जा रहा है, तो ये भी हो सकता है कि जब तक हाई कोर्ट कोई फैसला सुनाए तब तक अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती की प्रक्रिया भी पूरी हो जाए। कैमरामैन अभय के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।